व्यक्ति को जो है, जो जनरेशन से, लाइफ स्टाइल डिजीज से, स्ट्रेस से, और जो ड्रग और एडिक्शन है उसका, और ये सब नशा से लेकर के, वासना से लेकर के, विकारों से लेकर के, दोषों से लेकर के, इन सब चीज़ों से बचा करके हम आपको ऊर्जावान बना सकते हैं, पूर्णतः उत्पादक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। और मैं कहता हूँ कि योग और आयुर्वेद से तो हम बुढ़ापा और मृत्यु से भी बच सकते हैं मेरे भाई। दूसरा कोई उपाय नहीं है। बुढ़ापा में आप देखिए, जो योग कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, उनका शरीर ठीक है। जो नहीं कर रहे हैं वो आप देखेंगे कि वो विविध रोगों से ग्रसित है। तो अच्छा है कि जब शरीर ठीक है, हम चलते फिरते स्थिति में हैं, तो हम आयुर्वेद का पालन करें। तो इसीलिए तो आयुर्वेद कहता है, मैं बार बार इस बात को दोहराऊंगा, प्रयोजनम चास्य स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम मातुरस्य विकार प्रशमनम च। ये जो चरक ऋषि का जो कथन है, ये जो वाक्य है, ये हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि आयुर्वेद का प्रयोजन है, रोग से बचा करके रखना है। रोग से बचना है तो आयुर्वेद के शरण में आओ, बीमार होकर के नहीं। दुर्भाग्य से आज हमारे पास चिकित्सालय में रोगी आते हैं, लोग आते हैं, वो क्या कहते हैं? कहते हैं आचार्य जी सब जगह जा लिया, ठीक नहीं हुआ, अब इसको बचा लो। लास्ट टाइम पर जब उसके प्राण निकलने को होते हैं, तब वो आयुर्वेद की तरफ लौटते हैं। देखिए, हम रोगों की चिकित्सा कर सकते हैं, मृत्यु की चिकित्सा नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि उस स्थिति में पहुँचने से पहले, यानी आयुर्वेद का जो प्रयोजन है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, कि हमारे को रोगों से बचा करके रखना है, हमारा प्रयोजन है। हम रोगों से बचा करके आपको रखना चाहते हैं। तो आइए, इसके लिए हमारा साथ दीजिए। आप प्रतिदिन श्रद्धेय स्वामी जी सुबह शाम दिन भर योग को लेकर के दिन रात आपको सिखा रहे हैं। टेलीविज़न के माध्यम से, आज सोशल मीडिया के माध्यम से हम भी रात दिन आपके लिए आयुर्वेद का गीत गाते रहते हैं। यदि मान लीजिए कि हम आयुर्वेद की बात बता रहे हैं, श्रद्धेय स्वामी जी योग की बात बता रहे हैं, यदि आप योग को अपनाते हैं, यदि आप आयुर्वेद को अपनाते हैं, तो उससे हमको क्या लाभ? नहीं, हमको लाभ है। यदि आप स्वस्थ रहेंगे, हमको प्रसन्नता मिलेगी, हमको यही लाभ है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें। इसीलिए हमारे ऋषियों ने स्वस्थ व्रत की बात की, ऋतुचर्या की बात करी, दिनचर्या की बात करी। ये सब जो विधान किया गया शास्त्रों में, इसीलिए तो किया गया है। ये कोई हमारा वो नहीं है, यहाँ हमारा बनाया हुआ नहीं है, ये हमारी विधा नहीं है, ये हमारा कोई हमने कल्पनाएं की नहीं है। ये हमारे ऋषियों ने इतना तप किया, पुरुषार्थ किया, वर्षों तक जिन ऋषियों ने अपने जीवन को खपा दिया, न जाने जो सहस्र ऋषियों ने जो अपने को खपा करके, अनुसंधान करके, जीवन लगा करके जो विधा हमको आज सहज रूप से दिया है, हम इसको इतने हल्के में ना लें। क्योंकि कोई एक गिलास पानी भी पिला देता है तो हम उसको थैंक्स कहना नहीं भूलते हैं, हम धन्यवाद कहना नहीं भूलते हैं। पर जिन ऋषियों ने हमको इतना सारा जो ज्ञान दिया, इतनी सारी प्रतिभाएं और क्षमताएं दी, जो हम लोग सिखा रखते हैं, जो हम यज्ञोपवीत पहनते हैं, ये भी इसीलिए था कि इन हम ऋषियों के ऋण को समझें, उस ऋण को समझ करके ऊऋण होने के लिए हम प्रयास करें। ये बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक बात है वंशानुगत रोगों की बात है, तो जेनेटिक अनुवांशिक जो रोग हैं, उसमें उच्च रक्तचाप है, अस्थमा है, गठिया है, इन लोगों को भी बहुत पूरी तरह से रोग मुक्त हुए हैं। बहुत सारे रोग होते हैं यहाँ आकर के, तो जिन लोगों को जेनेटिक रोग होने की संभावना है, उनको भी रोगग्रस्त होने से बचाया जा सकता है मेरे भाई, योग और आयुर्वेद के माध्यम से। चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से ये हमारा बहुत बड़ा अनुभव है, उपलब्धि है। हमारे 1500 से ज़्यादा चिकित्सक आज इस कार्य में लगे हुए हैं। तो दुनिया के लिए मैं कह सकता हूँ आयुर्वेद की यह बहुत बड़ी देन है, और उस आयुर्वेद की देन को जग जग तक पहुंचाने का कार्य पतंजलि के माध्यम से निस्वार्थ भाव से आज पतंजलि कर रहा है। इसके लिए हमें गर्व और गौरव है। बस कृपा इतनी कर लेना, आप भी उस विधा से जुड़ लेना। पर मैं कहता हूँ कि आज और काम करने की आवश्यकता, अनुसंधान की आवश्यकता है, और साधन जोड़ने की आवश्यकता है। मैं कह सकता हूँ कि यदि सरकार, क्योंकि अभी हम कोई शिकायत नहीं करेंगे, हमने सोच लिया कि जैसे ट्रक के पीछे लिखा होता है ना कि दम है तो पास कर, नहीं तो बर्दाश्त कर। तो दम होगा तो हमें पास करना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, हमें किसी की शिकायत नहीं करनी है। पर हम आपसे सहयोग की अपेक्षा जरूर करते हैं। तो आप सहयोग कैसे कर सकते हैं? साधन से कर सकते हैं, धन से कर सकते हैं, दान से कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते तो मेरे भाई अपने दिनचर्या को ठीक करके योग आयुर्वेद को अपना करके कर सकते हैं। तो आप अपने लिए न सही, अपने पारिवारिक जनों के लिए तो इस योग और आयुर्वेद को अपना लो। आप अपने लिए न सही, हमारे लिए ही सही कर लो।